यूक्रेन पर मंडरा रहे रूस के संभावित हमले के खतरे ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं युद्ध की आहट के बीच रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण के साथ परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने रूस के इस परीक्षण को यूक्रेन पर हमले का काउंटडाउन करार दिया है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये युद्ध हुआ तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के मुहाने पर क्यों आ खड़े हुए हैं। इस युद्ध से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। रूस यूक्रेन विवाद की कहानी को जानने के लिए इतिहास में जाते हैं। साल 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति के बाद 1918 में यूक्रेन ने आज़ादी की घोषणा कर दी। लेकिन साल 1921 में लेनिन की सेना से हार के बाद साल 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। फिर साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद से यूक्रेन रूसी प्रभाव से मुक्ति की कोशिशों में जुट गया और इसके लिए उसने पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाई। फिर साल 2010 में राष्ट्रपति बने विक्टर यानुकोविच ने रूस के साथ करीबी संबंध बनाए और यूक्रेन के यूरोपीय संघ से जुड़ने के फैसले को खारिज कर दिया, जिसका यूक्रेन में कड़ा विरोध हुआ। इसकी वजह से साल 2014 में विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा। उसी साल यूक्रेन के राष्ट्रपति बने पेट्रो पोरोशेंको ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर ली। साथ ही रूस समर्थित अलगाववादी ने पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों लुहांस्क और दोनेस्क में यूक्रेन के खिलाफ विद्रोह करते हुए वहां विद्रोही गणराज्यों के गठन का ऐलान कर दिया। यूक्रेन में पिछले 8 सालों से सरकार और रूसी समर्थक अलगाववादियों के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर रूस यूक्रेन के संबंध की बात करें तो लंबे समय तक रूस का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां कहा जाता है। यूक्रेन में करीब 8 लाख रूसी मूल के लोग रहते हैं। यूक्रेन में रूसी मूल की आबादी की बड़ी संख्या में होने की वजह से वहां लोग 2 धड़ों में बंट गए हैं। इनमें से एक धड़ा रूस का समर्थन करता है, जबकि दूसरा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समर्थित नाटो का समर्थन कर रहा है। और यही नाटो आज रूस यूक्रेन के बीच हो रहे ताज़ा विवाद की वजह बना है। दरअसल दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता लेने का ऐलान किया था। यूक्रेन की इस घोषणा के बाद से ही रूस नाराज है, क्योंकि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो से जुड़े। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए पिछले कुछ महीनों से 1.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं और माना जा रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस यूक्रेन के नाटो से जुड़ने का विरोध क्यों कर रहा है। क्योंकि रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ा तो नाटो सेनाओं की पहुंच रूसी सीमा तक हो जाएगी, जो रूस की सुरक्षा के लिए कतई अच्छा नहीं है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन के नाटो से जुड़ने को लेकर चेतावनी जारी करता रहा है। सैनिकों के साथ ही यूक्रेन की सीमा के आसपास रूस ने अपने इलाके में कई फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस के फाइटर जेट एकदम हमले के लिए अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। अगर रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी तो इससे न केवल ये दोनों देश प्रभावित होंगे, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर नजर आने की संभावना है। इसे ऐसे समझिए, दुनिया को 13% कच्चा तेल रूस देता है। अगर जंग छिड़ी तो कच्चे तेल का उत्पादन और सप्लाई पर असर पड़ेगा। एक तरफ सप्लाई रुकी तो दूसरी तरफ दाम बढ़े। ऐसे ही 40% नेचुरल गैस सप्लाई रूस से होती है। यूरोप की गैस की सप्लाई का 1/3 हिस्सा रूस से आता है, जिसमें से ज्यादातर गैस पाइपलाइन यूक्रेन से गुजरती है। यूक्रेन के साथ युद्ध की स्थिति में ये सप्लाई चेन प्रभावित होगी। इससे यूरोप और बाकी देशों में गैस महंगी होगी। रूस और यूक्रेन दुनिया के 2 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो न केवल अनाज की सप्लाई बल्कि इसके उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, जिससे दुनिया भर में अनाज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि रूस यूक्रेन विवाद से भारत प्रभावित नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। 2020 में भारत ने अपने 50% हथियार रूस से खरीदे थे। वहीं साल 2018 से 2021 में भारत रूस के बीच 1.12 लाख करोड़ का रक्षा व्यापार हुआ। इसके अलावा दोनों देशों का लक्ष्य 2025 तक इसे बढ़ाकर 2.2 लाख करोड़ करने का है। फिलहाल इस विवाद पर भारत ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है, बल्कि दोनों पक्षों से मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे की अपील की है। वहीं मौजूदा हालात के चलते यूक्रेन में 18,000 मेडिकल स्टूडेंट समेत 20,000 भारतीय फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालना भारत की प्राथमिकता बन गई है। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।